हाय दोस्तों, स्मार्टिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त अली साजिक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज आपको दोस्तों बताने वाला हूँ कि कुछ दिनों पहले मैंने एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था। क्रेडिट कार्ड मेरे पास आया और जो मुझे प्रॉमिस किए गए थे वो प्रॉमिस नहीं पूरे किए गए। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। क्यों मैंने अपने क्रेडिट कार्ड को जला दिया, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूँगा। आप वहाँ पे देख सकते हैं क्यों मैंने अपने एसबीआई सिंपली क्रेडिट कार्ड को जला दिया। और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो कि बहुत लोगों ने कमेंट किया दोस्तों कि आपका सिविल स्कोर कम होगा और आपका अकाउंट उस बैंक में नहीं होगा। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आपके साथ कैसे फ्रॉड किया जाता है, बैंक आपके साथ कैसे खेलती है और थर्ड पार्टीज़ आपको कैसे क्रेडिट कार्ड आपको चिपका देती हैं और आपसे उसके चार्जेस ले लेती हैं। इस वीडियो में छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे दोस्तों। कैसे आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है और कैसे आपको कम लिमिट का क्रेडिट कार्ड आपको पकड़ा दिया जाता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं कोई हवा में बात नहीं करूँगा, प्रूफ के साथ आपसे बात करूँगा। मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास लगभग इतने क्रेडिट कार्ड हैं, लगभग सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड्स हैं। जैसे मिलेनिया कार्ड हुआ, यूनी कार्ड हुआ, एक्सिस का कार्ड हुआ, इंडसन का हुआ, एक्सिस एक्स का कार्ड हुआ, आरबीएल हुआ, एचडीएफसी हुआ, इंडसन हुआ, लगभग मोस्ट ऑफ सारे कार्ड्स है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि इतने सारे क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के बाद क्या मुझे महसूस होता है, या मैं जो मैंने सीखा है वो सारी चीज़ें बताऊँगा दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि एसबीआई का सिंपली क्रेडिट कार्ड इसलिए मैंने जला दिया कि जो मुझसे प्रॉमिसेस किए गए वो पूरे नहीं किए गए। अगर आपके पास दोस्तों क्रेडिट कार्ड है और अगर आपने सारे उनके क्राइटेरियाज को फुलफिल किया हुआ है, जैसे अगर आपने कोई ईएमआई बाउंस नहीं किया हुआ है या आपने क्रेडिट स्कोर मेंटेन किया हुआ है, वो सारे क्राइटेरियाज अगर फुलफिल किए हैं तो आपके पास थर्ड पार्टी के बहुत सारे कॉल्स दिन में आते होंगे। किसी भी बैंक के, किसी पर्टिकुलर बैंक को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बैंक की बात कर रहा हूँ कि उस बैंक से आपको कॉल्स आते होंगे कि आप अपने कार्ड को अपग्रेड करा लीजिए किसी, या आपकी लिमिट बढ़ा दी जाएगी। वो सारी चीज़ें आपसे कही जाती हैं, आपसे प्रॉमिसेस की जाती है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के कॉल होते हैं। तो दोस्तों अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस वीडियो को 4 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला है क्रेडिट लिमिट, और दूसरा है कार्ड अपग्रेडेशन, और तीसरा है क्रेडिट स्कोर, और चौथा है आपके सवाल और जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके जवाब। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रेडिट लिमिट। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड होगा और अगर आप उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से आप यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, 750 के ऊपर है, और अगर आपने कोई ईएमआई बाउंस नहीं किया है, तो डेफिनेटली आपको कार्ड के लिए थर्ड पार्टी से कॉल आते हैं। यस दोस्तों, थर्ड पार्टी से आपके कॉल आते हैं, जो कि किसी भी बैंक के हो सकते हैं, अदर बैंक से हो सकते हैं, जो कि आपको कार्ड अपग्रेड करने के लिए या कोई नए फीचर का कार्ड आपको प्रोवाइड करने के लिए थर्ड पार्टी आपको कॉल करती है और आपको बताती है कि सर ये फीचर्स हैं, आप उसको इस कार्ड को लेके आप काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे कैशबैक और रिवार्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं। तो दोस्तों जब आपके पास कस्टमर केयर से कॉल आता है और एक मैडम कॉल करती हैं आपको और बोलती हैं कि सर ये फीचर्स है, ये लिमिट मिल रही है, ये आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे, ये आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगी, तो आप क्या करते हो कि फटाक से सोचते हो कि यार मेरे तो कार्ड की लिमिट कम है और मैं अपना कार्ड अपग्रेड करा लेता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप डिटेल्स देते हो और आप उनसे बातें करते हो और उसी बातों में आपको एक क्रेडिट कार्ड चिपका दिया जाता है और आपको बोल दिया जाता है कि सर इसकी लिमिट जो होगी आपको डिपेंड करेगी। जब आप पूछते हो, अगर आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और आपने अगर उनसे पूछ लिया, तो आपको एक आंसर दिया जाता है दोस्तों कि जो आपकी करंट लिमिट है उससे दुगना दी जाएगी या उससे बढ़ा के दी जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट लिमिट क्या होगी वो आपको कभी नहीं बताया जाता। वो बोलते हैं कि बैंक डिसाइड करता है। तो चलिए इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, बैंक कैसे डिसाइड करता है। अलग अलग बैंक दोस्तों अलग अलग हिसाब से डिसाइड करता है। बहुत सारे लोगों ने बोला दोस्तों कि आपके क्रेडिट स्कोर और बैंक अकाउंट या फिर आपने कितना मेंटेन किया हुआ है उस पर आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है। बट मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, बैंक खुद डिसाइड करती है कि आपको कितनी लिमिट दी जाएगी। उनका एक क्राइटेरिया होता है दोस्तों, जो भी वो क्राइटेरिया बनाते हैं कि आपको 750 अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो उस पर कितनी लिमिट आपको दी जानी चाहिए, वो बैंक डिसाइड करती है। अलग अलग बैंक के अलग अलग रूल्स हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैंने सेम टाइम पे जब मैंने एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, सेम मंथ में, जो कि मेरा उस टाइम पे क्रेडिट स्कोर था 750 के अबव, ठीक है, 750 के अबव था। और उसी सेम टाइम पे सेम मंथ में दोस्तों मैंने आज तक मेरा कोई ईएमआई नहीं बाउंस हुआ है, मैंने सब चीज़ें प्रॉपरली से मैनेज किया हुआ दोस्तों, और मेरा क्रेडिट स्कोर 750 था जब मैंने अप्लाई किया हुआ था। तो लेकिन और इसके बारे में बात करेंगे, तो उस सेम टाइम पे मैंने एसबीआई के लिए भी अप्लाई किया था, जो कि क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पे मैंने कार्ड मंगाया था।
अब मैं बताता हूँ किस क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पे मंगाया था। मेरा एक दोस्तों कार्ड है जिसपे 1 लाख की लिमिट थी, उसके बिहाफ पे मैंने 3 बैंकों के लिए अप्लाई किया। अलग अलग बैंकों ने कॉल किया था, तो तीनों बैंकों को मैंने बोला कि मुझे कार्ड ये अपग्रेड करना है। तो SBI ने भी मुझे बोला था सर इस कार्ड को अगर आपका कार्ड की लिमिट 1 लाख है तो उससे बढ़ा के 2 से 3 लाख की लिमिट आपको प्रोवाइड की जाएगी। मैंने बोला ठीक है भाई बढ़ा देते हैं। तो क्या हुआ, उसी सेम टाइम पे अदर बैंक के भी मुझे कॉल्स आए थे। तो मैंने क्या किया कि सोचा कि चलो और भी बैंकों के लिए अप्लाई कर देता हूँ। उनके पुराने कार्ड मेरे पास थे, मैं सोचा चलो कार्ड को अपग्रेड कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब मेरा कार्ड जब मेरे पास आ गए तो सोचो 1 लाख को कार्ड को जो मैंने अपग्रेड किया था 2 लाख के लिए या 3 लाख के लिए, तो मैंने देखा उसमें 49,000 का क्रेडिट लिमिट दिया गया था, जो कि मेरे 1 लाख के क्रेडिट लिमिट पे अपग्रेड करना था मुझे। तो 1 लाख की क्रेडिट लिमिट के ऊपर अपग्रेड करके मुझे 49,000 का दिया गया दोस्तों। तो सोचिए कि और उस पर चार्जेस भी थे, 499 के चार्जेस भी थे जो कि ईयरली आपको लगने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि अगर 499 का चार्ज लगेगा और मुझे 50,000 की लिमिट दी जा रही है और मैंने कार्ड किसके लिए अप्लाई किया था कि मेरी लिमिट हायर कर दी जाएगी, उसके बिहाफ पे दोस्तों इसका तो 49,000 आया, ठीक। और 2 मैंने कार्ड के लिए अप्लाई किया था जिसकी लिमिट बढ़ा के 1 लाख से 2 लाख कर दी गई थी। यस, एक कार्ड की लिमिट जो कि है 2 लाख कर दी गई थी और एक कार्ड की लिमिट 1,90,000 कर दी गई थी। तो सेम टाइम पे दोस्तों मैंने 3 कार्ड के लिए अप्लाई किए जिसका SBI ने मुझे 49,000 का। सोचो अब दोस्तों, सोचो कि सेम क्रेडिट स्कोर था, सब कुछ मेंटेन सेम था, तो ये बैंक डिसाइड करती है कि आपको कितनी लिमिट दी जाएगी। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि कौन सी बैंक आपको कितनी लिमिट प्रोवाइड करेगी, वो बैंक पे डिपेंड करता है, वो आपके क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब इसका बताना चाहूँगा कि क्यों आपको कम लिमिट दी जाती है। जब आपको दोस्तों कम लिमिट मिलेगी, 49,000 की अगर आपको लिमिट मिली, तो दोस्तों आपको कितना साल भर में बढ़ा देंगे ये लोग, सोचिए। 2 बार में भी अगर आप बढ़ाएंगे, 49,000 का 90,000 किया, लेकिन दूसरे बैंक तो मुझे 1,90,000 कर चुके हैं। तो इसलिए दोस्तों आपसे ये ईयरली इतना चार्ज करते हैं जिससे इनका ये अपना बैकअप निकालते हैं। तो दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे तो प्रॉब्लम गिना दिया, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है दोस्तों, जब आपके लिए कार्ड के लिए अपग्रेड के लिए आपको कॉल आएगा, तो आपका जब कार्ड प्रोसेस होता है, जब आप कार्ड को अपग्रेड करने के लिए प्रोसेस करते हो आपकी हायर लिमिट के लिए, तो आपको क्या करना है, जब आपका कार्ड प्रोसेस हो जाएगा, जब प्रोसेस होने के बाद वेरिफिकेशन में जाता है, तो आप उनसे बोल दीजिएगा कि आपको ये लिमिट मिली है। जब वो कस्टमर केयर कॉल करता है कि आपको ये कार्ड के लिए एग्री हो, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है कॉल पे, तो आप उनसे बोल दीजिए ये लिमिट मिलेगी मुझे, जो मुझे बोली गई है, तभी मैं कार्ड को प्रोसेस करूंगा, अदरवाइज मुझे कार्ड नहीं चाहिए। क्योंकि आप अपग्रेड कर रहे हो दोस्तों, आपको 50,000 की लिमिट के लिए, अगर आपकी 50,000 लिमिट है और उसको अपग्रेड करके आप अगर 1 लाख लेना चाह रहे हो, तो आपको कस्टमर केयर को बोलना पड़ेगा ये कि मेरी लिमिट ये बोली गई है, अगर ये लिमिट मुझे मिलती है तो ही प्रोसेस कीजिए, अदरवाइज मत प्रोसेस कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका एक नया कार्ड जो आने वाला है वो नहीं आएगा दोस्तों, और आपका जो चार्जेस लगने वाले ईयरली वो नहीं लगेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कार्ड अपग्रेडेशन की। कार्ड अपग्रेड में क्या होता है दोस्तों कि अगर आपको दूसरे बैंक से अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, या सेम बैंक में अगर आपको कोई और कार्ड में अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, अच्छा रिवार्ड पॉइंट मिल रहा है, अच्छा कैशबैक मिल रहा है, तो आप उसमें जा सकते हैं। उसमें कोई चेंजेस वो लोग नहीं कर पाते हैं, तो आप कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं। बट एक मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगा, कभी कभी क्या होता है कि थर्ड पार्टी से आपने सब कुछ मेंटेन किया हुआ है, बैंक बैलेंस मेंटेन किया हुआ है, सब चीज़ें आपने टाइम से पे किया हुआ है, तो आपको क्या होता है कि एक हायर लिमिट का कार्ड आपको दिया जाता है, जिसमें होटल्स, ITC होटल्स एंड ऑल आपको कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको मिल जाता है, कार्ड अपग्रेड करने के लिए। बट उसमें क्या है दोस्तों, इतने हायर चार्जेस होते हैं, जैसे 3,000 4,000 ईयरली चार्जेस होते हैं, बट आपके उसको यूज़ में नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई आपने कार्ड के लिए अपग्रेड किया, उस कार्ड का क्या होता है कि होटल्स हुए, गोल्फ खेलने के लिए हुए, बहुत सारे उसमें आपको 50% डिस्काउंट्स होते हैं, बट उसका कार्ड का चार्जेस 3,000 4,000 के अराउंड होता है, और आपको वो कार्ड आपके जो कि यूज़ में अनयूज्ड होता है, आपको बहुत कम आपकी एक्सपेंस है, बट आप उस कार्ड के लिए क्या होता है कि थर्ड पार्टी से कॉल आता है और आप उस कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हो, और जब कार्ड अपग्रेड हो जाता है तो आपके पीछे बहुत सारे चार्जेस आपके ऊपर लग जाते हैं। तो आपको लगता है कि यार कौन से कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया हमने, तो आप अपने एक्सपेंस के हिसाब से, अगर आपको लगता है कि हाँ आपका इस एक्सपेंस में, जैसे मान लीजिए कि 99 या 500 का चार्ज अगर आपको ईयरली लग रहा है, रिवॉर्ड मिल जाए रिचार्ज या यूटिलिटी बिल पे आपको जो डिस्काउंट मिलते हैं उसके लिए है तो बेटर है, फिर आप कम लिमिट के लीजिए।
हाँ, अगर आपको होटल्स में ज़्यादा रुकते हैं, ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, या फिर आप गोल्फ खेलने के शौकीन हैं, इन सब में दोस्तों एक अलग कार्ड होता है जिसमें चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं ईयरली। तो कार्ड के लिए अप्लाई ना करें, पहले पूरी डिटेल सुन लें तभी अप्लाई करें, उसके बारे में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप जान लें तब जाके अप्लाई करें, अदरवाइज़ उस कार्ड को अपग्रेड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो बात करते हैं दोस्तों क्रेडिट स्कोर के बारे में। क्रेडिट स्कोर दोस्तों आपके बैंक अकाउंट पे डिपेंड करता है, आपके ट्रांसफ़र कितना अकाउंट में बैलेंस है और कैसे आप मेंटेन करते हो उस चीज़ को, और क्रेडिट कार्ड से अगर आपने कोई भी चीज़ स्वाइप अप किया है कितने जल्दी आप उसको पे कर देते हो, बिलिंग साइकिल बनने से पहले कैसे आप उसको पे कर देते हो, और उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर डिपेंड करता है और उस हिसाब से क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है। क्रेडिट स्कोर से ही दोस्तों आपको पता चलता है कि आपको कौन सा कार्ड में अपग्रेड किया जाएगा। और दूसरी बात जो होती है लिमिट, क्रेडिट लिमिट जो होती है दोस्तों वो बैंक के ऊपर डिपेंड करती है। ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि वो बैंक चाहती है आपका 750 के ऊपर है अगर क्रेडिट स्कोर, और अगर आपका कोई भी चीज़ बाउंस नहीं हुआ है तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि बैंक आपको कौन कौन से बैंक अपने क्राइटेरिया के हिसाब से वो डिसाइड करेगी एक कितने की लिमिट आपको प्रोवाइड होगी। तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा, वो बैंक चाहेगी तो आपको हायर लिमिट भी दे सकती है, नहीं तो जो आपका अभी करंट लिमिट है उससे भी कम दे सकती है। तो ये बैंक ही डिसाइड करती है, ठीक है। तो दोस्तों आपके सवालों और जवाबों और कुछ सावधानियों के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि मुझे 3 लाख की लिमिट मिली। दोस्तों मुझे भी उससे ज़्यादा की लिमिट मिली सेम टाइम पे, सेम मंथ में। जब मुझे SBI ने 49,000 का क्रेडिट लिमिट दिया, उसी टाइम पे मुझे किसी बैंक ने 3 लाख का भी लिमिट दिया, 5 लाख की भी लिमिट मिली। तो आपके डिपेंड करेगा कि कौन बैंक कितना देना चाहती है, वो बैंक के ऊपर डिसाइड करता है। बैंक कितना देना चाहेगी आपको लिमिट, वो बैंक डिसाइड करती है, वो क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड नहीं करता। क्रेडिट स्कोर अगर आपका 750 के ऊपर है और अगर आपने कोई भी चीज़ बाउंस नहीं किया, अगर आपने अकाउंट को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है, तो बैंक डिसाइड करती है कि आपको कितनी लिमिट मिलेगी, ठीक है। 2.5 लाख से 3 लाख के बीच मुझे भी मिली है। बस SBI ने मुझे 49,000 का भेजा और एक बैंक ने मुझे 20,000 का भी भेज दिया था, जो कि 1 लाख की लिमिट को अगर मैं अगर कार्ड के भैया पे कार्ड लेता हूँ दोस्तों, तो उससे लिमिट हायर की जाती है। तो ये आप सभी के साथ भी कभी ना कभी अगर जिनके साथ हुआ है, तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा लिमिट था और उससे कम लिमिट प्रोवाइड की गई है, तो ये आपके बैंक पे डिपेंड करती है कि वो आपको कितना लिमिट देना चाहती है, ठीक है। और दूसरी बात, सावधानियाँ आपको क्या क्या बरतनी है जब भी आप कोई कार्ड अपग्रेड कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप कस्टमर केयर से लीजिए। जैसे कि अगर कार्ड को अगर आपका अपग्रेड करके 2 लाख से 3 लाख के बीच में अगर अपग्रेड किया जा रहा है, लिमिट बढ़ाई जा रही है कि आपकी लिमिट बढ़ा के इतनी कर दी जाएगी, तो वेरिफिकेशन के टाइम पे आप उसको कंफर्म कीजिए कि इतने की लिमिट मिलेगी तभी मेरा कार्ड प्रोसेस कीजिएगा, अदरवाइज प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपको उस कार्ड का चार्ज भी पे करना पड़ेगा दोस्तों, और आपको एक नया कार्ड भी मिल जाएगा जो कि बहुत कम लिमिट का होगा। ये बात ध्यान में रखिए दोस्तों। जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपसे बताया, इन चीज़ों में अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में इसी तरीके से प्यार देते रहें, बहुत सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शाइनिंग ऑफ, बाय बाय। मिलता है किसी नए वीडियो के साथ। बहुत सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।